रेगुलरली महंगे तरीन कपड़े पहनते हैं, मेकअप करवाते हैं और पाक रूह की कुदरत को झूठा ढोंग करके लोगों को बिजली के झटके लगाते हैं। तो इसीलिए लोग गिर रहे हैं। तो मैं रुमाल को नहीं टच करता। ये क्या है? ये एक निर्जीव वस्तु है। क्या है? लेकिन अगर मैं इस अनॉइंटिंग को पेन पे रिलीज करूं और अगर आप इसे टच करेंगे, वो सेम इलेक्ट्रिसिटी आप महसूस करेंगे। टच करें इसको। जीसस ने हट जाओ। मैं क्या कह रहा हूं? और धक्के मार मार के, अपने कोट मार मार के लोगों को फेंकते हैं। किसी के रुमाल के अंदर से पाक रूह निकल रहा है, किसी के पेन के अंदर से पाक रूह निकल रहा है और किसी के जूते के अंदर से। जी मेरे आते साथ यहाँ पर जो है वो क्या हो गया, लोग गिरना शुरू हो गए। वेलकम वॉचर्स, मैं हूं अल्मास जैकब, आप देख रहे हैं साइंस टू फाइंड द गुड चर्च। तो जीजो, आप में से बहुत से लोग चर्च ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि असल में कौन सा वाला चर्च है जो कि आपको ज्वाइन करना चाहिए और कौन से चर्च को आपको अवॉइड करना चाहिए। कौन सा अच्छा चर्च है और कौन सा गंदा चर्च है जिसको आपको हर सूरत में अवॉइड करना है, वहां पर आपने बिल्कुल नहीं जाना। तो आज की वीडियो में आपको ऐसी निशानियां देने वाला हूं जिसके बाद आपको कोई शक बाकी नहीं रहेगा और आप उस चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं जो बिल्कुल अच्छा चर्च है। जिस चर्च में आपको ये निशानियां नजर आए उस चर्च को आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहली निशानी यह है कि वो चर्च आपको इनकरेज करेगा बाइबल स्टडी करने के लिए। अब चर्च का मतलब कोई बिल्डिंग नहीं है, चर्च मसीह का बदन है और हम सब उसके बदन का हिस्सा हैं। इसलिए चर्च का पास्टर सही तालीम दे रहा है या नहीं दे रहा, ये उसकी कलीसिया की हालत बता देगी। अगर उस चर्च में जाने वाले लोग खुदा के कलाम से भरे हुए हैं तो आप समझ जाएं कि वो अच्छा चर्च है। देखिए, हर चर्च परफेक्ट नहीं होता। अगर आप परफेक्ट चर्च ढूंढने निकलेंगे तो आप किसी चर्च नहीं जा सकेंगे, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूं। लेकिन अगर किसी चर्च में ज्यादातर लोग खुदा के कलाम में तरक्की करते हुए आपको दिखाई दें और उनके मुंह से जब भी वो बोलें तो उनके मुंह से खुदा का कलाम निकलता हो, तो आप उस चर्च को अच्छा चर्च कंसीडर कर सकते हैं। दूसरी निशानी जो आपको अच्छे चर्च में नजर आएगी वो ये है कि वो चर्च आपको इनकरेज करेगा कि आप इरशादे आजम पर काम करें। खुदा के कलाम में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटा और रूह कुद्दूस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको उन सब बातों की तालीम दो जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये इरशादे आजम सिर्फ पास्टर्स के लिए नहीं है, बल्कि इसका हुक्म यीशु मसीह ने हर उस शख्स को दिया है जो खुद को मसीह का बदन, उसकी कलीसिया कहता है, जो खुद को मसीही कहता है। अब देखें, हर चर्च में लोग खुदा का कलाम सुनने जाते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी इस पर अमल नहीं करता कि उसको भी सीख कर सब कौमों को शागिर्द बनाना है। ऐसा इसलिए क्योंकि अच्छे चर्च ना होने के बराबर हैं जो लोगों को खुदा के कलाम से मामूर करें और उनको कलाम सुनाने के लिए इनकरेज करें। ज्यादातर चर्च में पास्टर लोगों को अपना मोहताज बनाकर रखते हैं ताकि उसकी जगह कोई और ना ले ले। इसलिए वो ना तो लोगों को कलाम पढ़ने के लिए इनकरेज करते हैं, उल्टा अगर कोई खुद से कलाम पढ़ ले और प्रीच करना शुरू कर दे तो ये उसको डिस्करेज करते हैं, उसके दुश्मन बन जाते हैं। यही वजह कि आज लोगों ने अपने जहन में बना लिया है कि चर्च में कलाम सुनाने का काम सिर्फ पास्टर का है, और अगर कोई कलाम सुनाने लगे तो लोग कहते हैं कि ले भाई तू पादरी बन गया। आप खुद सोचें जरा, अगर हर मसीही इरशादे आजम पर काम करे तो कलीसिया कितनी तरक्की करेगी। आप खुद इस चीज का हिसाब लगा सकते हैं कि कलीसिया कितनी तेजी से तरक्की करेगी। इसलिए अगर कोई चर्च आपको इरशादे आजम के लिए तैयार करता है, तालीम देता है, आपको इक्विप करता है खुदा के कलाम से, तो वो अच्छा चर्च है। तीसरी निशानी जो आपको अच्छे चर्च में नजर आएगी वो ये है कि वो खुदा के कलाम पर अमल करेंगे, ना कि इंसानों के सिखाए हुए हुक्मों के ऊपर। खुदा के कलाम में लिखा है, बस खुदावंद फरमाता है, चूंकि ये लोग जुबान से मेरी नजदीकी चाहते हैं और होंठों से मेरी ताजीम करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं, क्योंकि मेरा खौफ जो इनको हुआ फक्त आदमियों की तालीम सुनने से हुआ। यहां अंग्रेजी में जो लफ्ज यूज हुआ है वो है प्रिसेप्ट। ये लफ्ज प्रीसेप्ट बहुत ही सख्त लफ्ज है। इसका मतलब ऐसे हुक्म है जो इंसान के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए बनाए जाएं, यानी कि इंसान कैसे बिहेव करेगा। आदमियों ने बड़ा सोच समझ के ऐसे कवानीन बनाए हैं। मतलब आज लोग इबादत तो करते हैं, लेकिन वो सब की सब बेफायदा है जब तक कि वो इबादत रूह और सच्चाई से ना की जाए और आदमियों के सिखाए हुए अहकामों के ऊपर अमल करने के बजाय खुदा के कलाम के ऊपर अमल किया जाए। अच्छा चर्च खुदा के कलाम को तरजीह देता
लेता है और आदमियों के सिखाए हुए हुक्मों पर अमल करने से परहेज करता है। मिसाल के तौर पर एक चर्च है जो अपने इबादत खानों में बुत लगाता है और कहता है हम बुत परस्ती नहीं करते, लेकिन बुत बनवा कर लगाता है। आप उस चर्च इसलिए नहीं जाते क्योंकि खुदा के कलाम में बुत बनाना और उसे सजदा करना मना है। लेकिन जिस चर्च में बुत नहीं है वो चर्च बुत परस्ती भी नहीं करता, लेकिन वो संडे वाले दिन इबादत करवाता है। और जब आप उससे पूछते हैं कि आप संडे वाले दिन इबादत क्यों करवाते हैं, तो कुछ कहते हैं कि ये सबत का दिन है। जिनको पता होता है कि ये सबत का दिन नहीं है, वो कहते हैं कि मसीह हफ्ते के पहले दिन जी उठा था, इसीलिए हम संडे को इबादत करते हैं, क्योंकि हफ्ते का पहला दिन इतवार यानी संडे बनता है। अब ये लोग शायद ये नहीं जानते कि संडे हफ्ते का पहला दिन नहीं है और ना ही सैटरडे हफ्ते का 7वां दिन है। ये संडे मंडे ग्रेगोरियन कैलेंडर में दिनों के नाम रखे गए थे जो कि खुदा के कैलेंडर से बिल्कुल भी मैच नहीं करते। ग्रेगोरियन कैलेंडर कैथोलिक चर्च के पोप ग्रेगोरी द 13th ने 1582 में बनाकर छापा था और उस वक्त से लोग संडे मंडे करना शुरू हो गए हैं। और उससे पहले जूलियन कैलेंडर चला करता था। 1582 से पहले जूलियन कैलेंडर चलता था और ये सब कैलेंडर्स जो हैं वो सूरज पर बनाए गए हैं, जबकि खुदा के कलाम के मुताबिक कैलेंडर चांद पर बना है, जिसे खुदा ने खुद बनी इसराइल को हुक्म दिया था कि हर ने चांद पर महीने का शुरू हुआ करे। और महीने में दिनों के नाम सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे नहीं थे, बल्कि हफ्ते में 7 दिन हुआ करें। और उन दिनों को काउंट कैसे किया जाता था? उन्हें कहा जाता था हफ्ते का पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, और इसी तरह 7वां दिन सबत का दिन होता था। यही वजह है कि यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो हफ्ते के पहले दिन जी उठे। आपको कलाम में कहीं पर भी संडे मंडे पढ़ने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 1582 से पहले मसीही दिनों को हफ्ते का पहला दिन, दूसरा दिन कहा करते थे। अब जिन लोगों को यह भी पता होता है कि भाई हफ्ते का पहला दिन इतवार नहीं है, वो अपनी जान छुड़वाने के लिए अब क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी कि सब दिन खुदा के हैं, जिस मर्जी दिन इबादत की जा सकती। लेकिन आप उनकी हिपोक्रेसी चेक करें कि वो फिर भी इतवार वाले दिन ही इबादत कर रहे होंगे, इतवार वाले दिन ही संडे मीटिंग या संडे सर्विस उसको कह रहे होंगे। ये लोग खुदा के कलाम के बजाय लोगों की आसानी को देखते हैं कि लोगों को छुट्टी होगी इसलिए लोग आ जाते हैं। इन लोगों का फोकस खुदा के कलाम पर नहीं बल्कि लोगों पर होता है कि वो आएंगे या नहीं। ऐसा चर्च कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि इनका फोकस चर्च एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर चलाने पर होता है, ना कि मसीह के बदन को मजबूत करने पर या उसको एजुकेट करने पर। इसीलिए ये आने वाले लोगों को मेंबर्स कहते हैं, ना कि शागिर्द। ये लोग शागिर्द बनाने पर बिलीव नहीं करते हैं, बल्कि ये मेंबरशिप ऑफर करते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, इसलिए कुछ वक्त के लिए जब तक आप खुद इस लायक नहीं हो जाते कि आप अपने शागिर्द बनाएं, आप इस साइन को इग्नोर करके अच्छी तालीम देने वाले चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं। चौथी निशानी जो आपको नजर आएगी अच्छे चर्च में, वो है चर्च फोकस करेगा दुआ के ऊपर। खुदा के कलाम में लिखा है, खुदावंद कहता है कि मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर होगा। जब यीशु मसीह ने मनी चेंजर्स और कारोबार करने वालों को हैकल से निकाला तो उन्होंने कहा कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, लेकिन तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया है। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया। वो कई बार शागिर्दों से अलग होकर दुआ करने पहाड़ पर जाया करते थे और पकड़वाए जाने से पहले भी बागे गतसमनी में भी वो दुआ ही कर रहे थे। शागिर्दों पर जब पाकरू नाजिल होता है तो वो बाला खाना में जमा होकर दुआ ही कर रहे थे। दुआ के बगैर कोई चर्च नहीं कहला सकता। अच्छा चर्च दुआ करना सिखाता है। वो हफ्ते में कई बार दुआ के लिए आपको इकट्ठा करेगा। दुआ रूहानी आलम में हमें मजबूत बनाती है और दुआ ही से मौजज़े होते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये चर्च जो दुआओं को तूल दे रहा है और हर दिन आए दिन वहां पर दुआएं हो रही हैं, ऊंची ऊंची आवाज में लोग दुआएं कर रहे हैं, ये सही है या गलत है? आपको कैसे पता चलेगा? देखें, बहुत से चर्च दुआओं को तूल देते हैं, लेकिन उनकी कलीसियाएं फिर भी तरक्की नहीं करती, क्योंकि वो बेफायदा दुआओं को तूल देते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंख फेर लूंगा। हाँ, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे मैं ना सुनूंगा। तुम्हारे हाथ तो खून से आलूदा हैं, अपने आप को धो, अपने आप को पाक करो, अपने बुरे कामों को मेरी आंखों के सामने से दूर करो, बदफेली से बाज आओ, नेकोकारी सीखो, इंसाफ के तालिब हो, मजलूमों की मदद करो, यतीमों की फरियाद रसी करो, बेवाओं के हामी हो। जब आप ये सब कुछ करेंगे तब खुदा क्या करेगा? आपकी दुआएं सुनेगा। ऐसा खुदा के कलाम में लिखा है कि आप जितनी मर्जी दुआएं करें और अगर आपके अंदर जुल्म है, अगर आप अपने पड़ोसी को नहीं देख रहे हैं, अगर जो चीज़ें आपके ऊपर फर्ज हैं वो आप नहीं कर रहे हैं, आप खुदा के हुक्मों को
को नहीं मान रहे हैं, दोगलापन है आपके अंदर, तो खुदा आपकी दुआओं को नहीं सुनेगा। ऐसे लोग जो खुदा को भी खुश करना चाहते हैं और दुनिया को भी खुश करना चाहते हैं, ऐसे दोगले लोगों की खुदा दुआ नहीं सुनता। खुदा के कलाम में लिखा है, लेकिन मैंने तुमको दर हकीकत ये लिखा था कि अगर कोई भाई कहलाकर हरामकार या लालची या बुतप्रस्त या गाली देने वाला या शराबी या जालिम हो तो उससे सोहबत ना रखो, बल्कि ऐसे के साथ खाना तक ना खाना। तो अगर ऐसे चर्च के लोग जो दुआएं भी करते हैं और उनमें ये सब बातें भी हैं कि वो गाली गलोच भी करते हैं, जालिम हैं, शराबी हैं, लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, तो आप समझ जाएं कि वो सही चर्च नहीं है। मैं फिर से कहूँगा कि परफेक्ट कोई भी नहीं है और ना ही कोई गुनाह से पाक है, क्योंकि अगर सब गुनाह से पाक होते तो हमें यीशु मसीह के कफारे की कोई ज़रूरत पेश ना आती। लेकिन अगर किसी चर्च में दुआ की जाती है और चर्च के लोग दुआ करते और अपनी बुरी आदतों को छोड़ते जाते हैं और नेक होते जाते हैं, तो वो चर्च ब्लेस्ड है। किसी ने खूब कहा था, संडे मॉर्निंग में कितने लोग आए ये शो करता है कितना मशहूर है। शाम की इबादत में कितने लोग आए ये शो करता है कि पादरी कितना मशहूर है। लेकिन आपकी अपनी प्राइवेट जिंदगी में जितनी दुआ आप करते हैं ये शो करता है कि खुदा कितना मशहूर है। इसलिए कलीसिया अगर खुद दुआ गो है और उसमें ये चीजें नहीं पाई जाती हैं जो बुरी चीजें हैं, तो वो अच्छा चर्च है। पांचवी निशानी जो आपको जाहिर होगी अच्छे चर्च के अंदर, वो ये है कि वो चर्च दुनिया का हमशक्ल नहीं बनेगा। आजकल के चर्चेस दुनियावी लोगों और खादमीन से भरे हुए हैं। ये दुनिया से नफरत करने का दावा तो करते हैं, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए रेगुलरली महंगे तरीन कपड़े पहनते हैं, मेकअप करवाते हैं और पाक रूह की कुदरत को झूठा ढोंग करके लोगों को बिजली के झटके लगाते हैं। तो इसीलिए लोग गिर रहे हैं। तो मैं रुमाल को नहीं टच करता। ये क्या है? ये एक निर्जीव वस्तु है। क्या है? लेकिन अगर मैं इस अनॉइंटिंग को पेन पे रिलीज करूं और अगर आप इसे टच करेंगे, वो सेम इलेक्ट्रिसिटी आप महसूस करें। टच करें इसको। जीसस ने हट जाओ। मैं क्या कह रहा हूं? और धक्के मार मार के, अपने कोट मार मार के लोगों को फेंकते हैं। किसी के रुमाल के अंदर से पाक रूह निकल रहा है, किसी के पेन के अंदर से पाक रूह निकल रहा है और किसी के जूते के अंदर से। जी मेरे आते साथ यहाँ पर जो है वो क्या हो गया, लोग गिरना शुरू हो गए। ये खुदा की तरफ से हरगिज नहीं है अजीजों। पाक रूह आपको तरपाने के लिए या आपको बिजली के झटके लगाने के लिए नहीं है। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ शोबदेबाजियां हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बड़ा शो करने के लिए। ऐसे चर्चों से आपको कोसों दूर रहना है जिनको दुनिया की बाकी कौमों की भी बड़ी फिक्र होती है कि वो हमारे बारे में क्या कहेंगे। ये दुनिया को खुश करने के लिए हर हद पार करते हैं। ऐसे चर्च कभी भी आपके लिए तरक्की का बायस नहीं होंगे। आजकल तो गवाहियों में भी लोग कहते हैं कि मेरा कनाडा का वीजा लग गया, मुझे लाखों रुपए मिल गए, मैं अमीर हो गया रातों रात। और हर तरह की दुनियावी चीजों का लालच देकर लोगों को ट्रैप किया जाता है कि अगर आप इस चर्च जाएंगे, आप दुआ करवाएंगे, तो आपकी दिली ख्वाहिश जो है वो भी पूरी हो जाएगी। तो ये सब ट्रैप्स हैं और झूठ है। अच्छा चर्च हमेशा दुनिया की परवाह किए बगैर खुदा के कलाम को फॉलो करने के लिए आपको इनकरेज करेगा। छठी और आखिरी निशानी जो एक अच्छे चर्च में आपको नजर आएगी वो ये है कि वो असली यीशु मसीह को फॉलो करेगा, जो कि बाइबल का यीशु मसीह है, ना कि इमेजिनरी यीशु मसीह जो कि आजकल चर्च के अंदर प्रीच किया जा रहा है। अब असली यीशु मसीह कौन है और नकली कौन है, जरा इस वीडियो में देख लें। आपको रहनुमाई मिलेगी कि आपको कौन सा चर्च ज्वाइन करना चाहिए।